जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का टॉपिक है भाग 3 मौलिक अधिकार। जिससे मौलिक अधिकार का पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में बना दिया, जिसके बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, उनसे रिलेटेड प्रमुख आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 आते हैं और ये यूएसए का सोर्सेस है। जिसमें आर्टिकल 12 और 13 में जो परिभाषा, राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में दी गई है, और 13 जो है जिसमें जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक समीक्षा दी गई है। बाकी 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 राइट्स हमारे पास हैं। इनमें अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे 14 to 18, 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब लॉ। जो देश में कानून बनेगा, विधि बनेगा, वो सबके लिए इक्वल बनेगा। तो विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, जाति, वंश, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई विविधता नहीं होगी। धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 नंबर जो आर्टिकल है वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, बहुत महत्वपूर्ण है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 कहता है टाइटल्स, उपाधियों का अंत, जिसमें शिक्षा और सैन्य को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। तो कहने का मतलब ये है 14 विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, जाति, क्षेत्र, वंश, लिंग के आधार पर विविधता, 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 17 है अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। तो ये तो है समानता का अधिकार। दूसरा है आपका 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल जो 19 है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने चालने की स्वतंत्रता देता है। इसमें कई क्लॉज हैं, जैसे 19(1)(a), ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में आपको चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, बोलने का अधिकार है, चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, और झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी है। 19(b) यू कहता है, 19(a) ये कह रहा है 19 जो बी है वो शांतपूर्वक बिना हथियार के सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता देता है। विदाउट वेपन आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ये आपको राइट देता है। ये 19 जो सी कहता है संघ या समिति, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दे देता है। आप एक संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, 19 सी कहता है। 19 डी कहता है कि भारत के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता कहता है। आप भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ये कर सकते हैं। 19 ई कहता है भारत के अंदर कहीं पर भी रहने बसने की स्वतंत्रता, आप टेम्परेरी रह सकते हैं, परमानेंट रह सकते हैं, स्थायी या अस्थायी रूप से रहने की स्वतंत्रता देता है। 19 एफ ये समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। और 19 जो जी कहता है कि जीवन यापन के लिए व्यापार, पेशा, कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता देता है। तो इस प्रकार से 19 के ये 6 क्लॉज याद रखना है। आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि में आपको संरक्षण देता है आर्टिकल नंबर 20। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लिविंग लाइफ है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में आपको देता है। 21A जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, तो गिरफ्तारी से आपको निषेध दिया गया, दोहरे दंड से आपको संरक्षण दिया गया। तो ये आपको याद रखना है 19 से 22। तो 19 आपका कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने चालने की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता है, और झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। 19B में है शांतपूर्वक बिना हथियार के सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता है। सी में संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता है। डी में भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है। ई भारत के अंदर कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता है। और एफ समाप्त है। जी है व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है।
तो ये आपको रखना है। 20 अपराधों के 2 हित में संरक्षण, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और 21A शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। आर्टिकल 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लोइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 23 कहता है मानव तस्करी, फोर्स लेबर। आप किसी भी बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, लेबर को काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और 24 जो कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में निषेध। तो 23 से 24 याद रखना। 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, आपको अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक कार्य है वहाँ प्रबंधन आप कर सकते हैं। 27 धार्मिक कार्यों में टैक्स की स्वतंत्रता भी देता है। और 28 कहता है धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये आपको 25 से 28 याद रखना है। 29 से 30 जो आपका देता है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देता है। तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जैसे भाषा के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति क्षेत्र में। और 30 कहता है शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को प्रशासन की स्वतंत्रता देता है। तो ये 29 और 30 याद रखना। आर्टिकल नंबर 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 32 कहता है जिसमें 5 प्रकार के रिट्स बताई गई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने से संविधान की आत्मा का है। तो इस आर्टिकल 32 को और 5 प्रकार के रिट्स को अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।